हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ वसुंधरा एंड मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। इस टॉपिक में से फिक्स डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड करे हैं, जिन्हें हम एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज करके सॉल्व करेंगे एग्जाम अप्रोच के साथ, जिससे कि आप सेकंड्स के अंदर 100% करेक्ट आंसर पर आ सकें। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट थोड़ा समझ लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, एंड देन वी विल फास्ट फॉरवर्ड एंड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, चलिए। तो जब भी आप स्पीच के क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं, आपको ये 5 पॉइंटर्स हमेशा से फोकस करने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस, प्रोनाउन, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो चेंज होते हैं, एंड फैक्ट। तो देखिए एक एक करके इनको देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मतलब होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, एक मिनट, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स कोई भी डायलॉग जो एज इट इज बोला जा रहा है, एंड इनडायरेक्ट स्पीच मींस जब कोई और आपकी बात सुन रहा है या आप किसी और की बात सुनकर किसी थर्ड पर्सन को वो बात स्टोरी के फॉर्म में बता रहे, कन्वर्ट करके कि उसने ऐसे ऐसे कहा था। तो आपने डायरेक्ट नहीं बोली ना, आपने किसी और की बात सुन के किसी और को बताई है, तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, तो चलिए हम देख रहे हैं इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, देखो। श्याम सेड श्याम सेड I like tea. सी, श्याम ने बोला दैट आई लाइक टी। तो अब क्या करेंगे, ये है डायरेक्ट स्पीच। जब भी इन्वर्टेड कॉमास लगे होंगे मींस डायरेक्ट है। आपको इसे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम क्या करेंगे, इसे इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होता है सेड, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में होता है ना, जैसे सेड, ये क्या है, सिंपल पास्ट। से का पास्ट होता है सेड। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में होगा, केवल तभी आप इस डायलॉग की, ये जो अंदर डायरेक्ट स्पीच दी है, इसकी टेंस चेंज करेंगे। सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट में होता है, सिर्फ तभी डायलॉग की टेंस चेंज होती है। ठीक है, इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्याम सेड। ये कॉमास हटाने के लिए आपको यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो दैट ऐड करते हैं। श्याम सेड दैट आई, मतलब श्याम अपने लिए कह रहा है, श्याम एक लड़का है तो हम उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे, ही। श्याम सेड दैट ही लाइक का हो जाएगा लाइक्ड। क्यों हो जाएगा ये अभी हम आगे देखेंगे। आप बस इतना समझना है अभी यहाँ पर कि रिपोर्टिंग वर्ब जब भी सिंपल पास्ट में होगा, केवल तभी हम लाइक का लाइक्ड करेंगे। मतलब कोई भी वर्ब होगा सिर्फ डायलॉग में, तभी उसकी टेंस चेंज होगी। ऑल राइट, अगर यहाँ पर मान लीजिए सेड की जगह, मान लेते हैं यहाँ सेड की जगह से होता, सेज, श्याम सेज, या फिर सेज मतलब प्रेजेंट होता, या फिर फ्यूचर होता, विल से, श्याम ऐसा कहेगा, तो इस केस में जो अंदर डायलॉग लिखा है उसकी टेंस चेंज नहीं होगी। इन दोनों केसेस में टेंस चेंज नहीं होगी। इज दिस क्लियर, बस यही बताना था। तो सिंपली हम लोगों ने क्या सीखा, रिपोर्टिंग वर्ब जब भी सिंपल पास्ट में होगा तभी अंदर के डायलॉग की टेंस चेंज होती है। यानी अगर सेड होगा तभी चेंज होगी। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, से, सेज या विल से होगा, तो टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही बताना था इसमें। एक ही याद रखने वाली बात है। तो रिपोर्टिंग वर्ब डन। देन टेंसेस पे आ जाते हैं। देखो, जब भी टेंस के लिए मोटी मोटी ना सिर्फ 3 रूल्स याद रखना। पहला रूल, जब भी प्रेजेंट होगा तो वो पास्ट में चेंज होगा। कोई चीज ऑलरेडी पास्ट में है तो वो और पास्ट में चल जाएगी, पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में दी है तो उसका कोई चेंज ही नहीं होगा, उससे ज्यादा पास्ट में वो जाएगी ही नहीं, तो वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। तो सिंपली हमने क्या समझा,
हम 3 चीजें बताई मैंने अभी आपको टेंस के बारे में, कि अगर प्रेजेंट है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट, अगर पास्ट है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो ये इससे ज्यादा जाएगी नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको ये 3 रूल्स याद रखने हैं, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। इन्हें थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ एक बार समझते हैं। सी, जय सेड आई लाइक ईटिंग पिज्जा, आई लाइक ईटिंग पिज्जा, लाइक क्या है, सिंपल प्रेजेंट, तो अब ये क्या है, प्रेजेंट, मैंने कहा ये पास्ट में जाएगी, तो सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगी, वो सिंपल की सिंपल ही रहेगी, ऐसे सिंपल से कॉन्टिन्यूस वगैरह नहीं चेंज होता कुछ भी, हमें सिर्फ देखना है प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगी बस। तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। जय सेड दैट ही लाइक्ड ईटिंग पिज्जा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या करा हमने, एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए जो पीछे बताया मैंने दैट ऐड कर दिया, ठीक है, और दूसरी चीज क्या करी, लाइक का प्रेजेंट था तो उसका पास्ट लाइक्ड कर दिया, ठीक। देन फिर से देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी, इज बेकिंग, रीता सेड माई आंट इज बेकिंग अ केक, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, इज बेकिंग का वॉज बेकिंग, रीता सेड दैट हर आंट वॉज बेकिंग अ केक। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी फिर से क्या है, प्रेजेंट, तो अब ये प्रेजेंट है किस में जाएगी, पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। रॉकी सेड आई हैव स्लेप्ट फॉर अ वाइल, हैव स्लेप्ट, परफेक्ट क्या होती है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट में जाएगी तो हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड, तो रॉकी सेड दैट ही हैव स्लेप्ट का क्या हो गया, हैड स्लेप्ट, ठीक है, रॉकी सेड दैट ही हैड स्लेप्ट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या है ये, प्रेजेंट, बस इतना देखना है, तो आगे का सेम रहेगा, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। शी सेड आई हैव बीन स्विमिंग सिंस आई वॉज 8 years old, यहाँ देखो हैव बीन स्विमिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, हैव प्लस आईएनजी भी होना चाहिए, हैव बीन प्लस आईएनजी, तो ये पास्ट में जाएगा तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी, तो शी सेड दैट शी हैड बीन स्विमिंग सिंस शी वॉज 8 years old, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या चेंज करा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट था तो पास्ट कर दिया बस, ठीक है। नाउ ये था रूल नंबर 1 कि हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। अब देखो, सिंपल पास्ट आ गया है, यानी क्या आ गया, पास्ट, पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सो सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, मींस ही सेड, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ही सेड आई बॉट अ बुक फॉर माई मदर, बॉट क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बॉट किस में चेंज हो जाएगा, हैड बॉट, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर हिज मदर, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर से क्या आ गया इसमें, पास्ट, तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और आगे सेम, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। He said Rana was exercising in his room. Was exercising, was मतलब past, अब ये किस में जाना चाहिए, past perfect में, तो यानी was का क्या बन जाएगा, had been, because it is perfect continuous है तो had been आएगा। He said that Rana had been exercising in his room, ठीक है। ये दोनों बातें तो हो गई। अब सेकंड रूल के बारे में कि पास्ट जो होता है वो परफेक्ट में, पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। लास्ट बात देखते हैं, थर्ड रूल जो था कि अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो वो चेंज नहीं होता है, सी पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। रोजी सेड रीता हैड मेड दिस बिफोर, तो रोजी सेड दैट रीता हैड मेड दिस बिफोर, had made ही रहा, because past perfect will not change, okay। So we are done with tenses.
क्विक रिविजन, 3 रूल्स हमने पढ़े. प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट, पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट विल नॉट चेंज. पास्ट परफेक्ट विल remain into past perfect only. Okay, now talking about pronouns, again important. देखिए, प्रोनाउंस में अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए इस पे बिल्कुल फोकस देना है ध्यान से. जैसे अगर हम कहें रीता said to her father, I want your बुक. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम. सी, बस प्रोनाउंस में केवल 2 रूल याद रखने हैं. टेंस में 3 रूल याद रखने हैं, प्रोनाउंस में 2 रूल याद रखने हैं. क्या कि ये जो डायलॉग होता है ना, ये जो स्पीच होती है, इसके अंदर जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा, जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, चेंज इट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. चेंज इट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. एंड जो भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, चेंज इट अकॉर्डिंग टू द लिसनर. ओके, मीन्स देखो यहाँ स्पीकर कौन है, ये बात क्या है, कौन रहा है, रीता. इस डायलॉग के अंदर फर्स्ट पर्सन क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, और सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला. तो फर्स्ट पर्सन है इसमें आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई. तो आई को तो हम रीता के हिसाब से चेंज करेंगे. और इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू, योर, ये सब सेकंड पर्सन होते हैं. तो इसको हम चेंज करेंगे लिसनर. ये वो कहे किसको रही है ये बात, अपने फादर को. तो ये क्या है, लिसनर. ठीक है, दिस इज द स्पीकर, दिस इज द लिसनर. अब देखते हैं चेंज कैसे करेंगे. रीता, सॉरी क्या करें हम, रीता. अब ये जो सेड टू होता है ना, पहले ये भी समझ लेते हैं, सेड और टोल्ड में क्या डिफरेंस होता है. जब एक ही इंसान कॉन्वर्जेशन में, एक ही इंसान बस बात बोल रहा है, केवल स्पीकर दिया है, तो सेड का सेड दैट हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, एक स्पीकर है एक लिसनर है, और यहाँ सेड टू लिखा है, सेड नहीं सेड टू लिखा है, तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड के अंदर. ठीक है, 2 लोगों के अंदर टोल्ड आता है और एक इंसान के अंदर सेड दैट आता है. ठीक, तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, रीता टोल्ड हर फादर. मैंने क्या बताया था, ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा. दैट, अब क्या करेंगे, आई जाएगा रीता के हिसाब से, रीता लड़की है तो क्या हो जाएगा, रीता टोल्ड हर फादर दैट, आई का हो जाएगा शी. दैट शी वांट मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये बताया था प्रेजेंट किस में बदलती है, पास्ट में. तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड. दैट शी वांटेड. अब ये योर जाना है फादर के अकॉर्डिंग, फादर क्या हो गया, मैस्कुलिन, तो क्या करेंगे हम, हिज. शी वांटेड हिज. ठीक है, तो आई का हमने शी कर दिया और योर का हमने हिज कर दिया. ठीक, क्यों किया हमने ऐसा, फर्स्ट पर्सन विल चेंज, ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, सेकंड पर्सन विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर. ओके, दैट्स इट. सिर्फ यही याद रखना है प्रोनाउंस में. हाँ, तो अब हम कहाँ थे ये हो गया हमारा. आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज, प्रोनाउंस डन. नाउ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स देखिए, इन वर्ड्स में क्या करना है हमें, ये हमेशा चेंज होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देंगे, ये हैं वो वर्ड्स. नाउ ये कुछ नहीं, इसको सिर्फ लर्न कर लेना है, ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्या, नाउ विल चेंज टू देन. अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया है तो वो देन हो जाएगा. अगो, बिफोर, टुडे, जब भी टुडे आ रहा है, टू लिखा है, तो दैट डे. अगर यहाँ पे टू नाइट होता तो फिर टू आ रहा है ना इसमें, आज रात, तो उसका क्या हो जाएगा, दैट नाइट.
ठीक है, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट लगा लो या द फॉलोइंग लगा लो, yesterday मतलब द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट के लिए प्रीवियस लगाना और आगे जो आने वाला है उसके लिए नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग लगाना है, ठीक है। लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, हेयर का देयर, दिस दैट दीज दोज, is am are will change into, is am are will change into was were, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, प्रेजेंट से फिर से पास्ट चला गया, कैन, ये सब मॉडल्स हैं तो मॉडल्स देख लो ये कैसे चेंज होते हैं, कैन विल चेंज इनटू कुड, मे, माइट, मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट का हो जाता है हैड टू, ठीक है। ये थोड़ा मिलता जुलता नहीं है, इसे अलग से याद रखना है, इसलिए मे का माइट तो मिलता जुलता, कैन कुड मिलता जुलता है, विल वुड शैल शुड, ठीक है, लेकिन मस्ट का क्या हो जाता है, हैड टू, ठीक है। तो ये टेबल लर्न करनी है। एंड देन लास्ट थिंग इज दैट एनी फैक्ट, अगर डायलॉग में कोई भी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सीता सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट एक फैक्ट है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये चेंज नहीं होगा, राइजेस का रोज नहीं करेंगे, प्रेजेंट का पास्ट नहीं करेंगे, कोई टेंस नहीं चेंज होगी, फैक्ट अनचेंज रहेगा। तो हम बोलेंगे सीता सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट कर देंगे, सीता सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, राइजेस का राइजेस ही रहेगा। चलिए, विद दिस आई होप द रूल्स आर क्लियर। एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक समरी देख लेते हैं क्या पढ़ा फटाफट से, और उसके बाद वी विल जंप टू द क्वेश्चंस। पहला हमें ये 5 चीजों पे ध्यान रखना है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या पढ़ा था, अगर सिंपल पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा यानी सेड होगा, केवल तभी टेंस चेंज करी जाएगी डायलॉग की, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं होती है। सेड और टोल्ड में क्या डिफरेंस होता है, सेड जो होता है वो एक ही इंसान के लिए आता है, सिर्फ स्पीकर होता है तो सेड आता है, और अगर कॉन्वर्जेशन दो लोगों के बीच में यानी स्पीकर लिसनर दोनों मेंशन्ड है तो सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, मीन सेड एक इंसान के लिए आता है और टोल्ड जब दोनों लोग होते हैं, दो लोग होते हैं तो टोल्ड आता है। टेंस, टेंस में हमने क्या 3 पॉइंटर्स पढ़े, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट अनचेंज रहता है, ठीक है। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के अंदर क्या 2 रूल्स पढ़े थे, जो डायलॉग के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा यानी यू योर ऐसा कुछ भी होगा तो वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज, ऑलराइट। देन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमने इस टेबल में रिवाइज करे हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट चीज कि कोई भी फैक्ट होगा डायलॉग के अंदर, कोई भी फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा होगा तो उसकी टेंस चेंज होगी, वो अनचेंज ही रहेगा, ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात सेड लगा है, कलर विजिबल है, रेड ले लेते, शी सेड, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए तो हमें पहले दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो सेड दैट आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में दैट है ही नहीं, ऑटोमेटिकली रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन के अंदर दैट है, ये हो सकता है, सेड दैट है, हो सकता है। नेक्स्ट है इज सेइंग दैट, रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस चेंज नहीं होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो मैंने बताया था डायलॉग की टेंस चेंज होती है, ये नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब ही अपने आप में चेंज हो जाता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, सेड का सेड दैट होता है और सेड टू का टोल्ड होता है, तो ये भी गलत। फिर से सेड का सेज बना दिया, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, तो बी ही करेक्ट आंसर है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे डायलॉग तक, मैं सिर्फ एग्जाम में देखूंगी सेड का सेड दैट कहाँ हुआ है, बी में हुआ है सिर्फ, तो यही आंसर है, खत्म, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड डू इट इन द एग्जाम। एंड यहाँ पर इज लगा है तो इज का क्या हो जाएगा, पास्ट यानी वॉज, तो इट का क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इट इज का क्या कर दिया, इट वॉज, बस बाकी सब सेम रहेगा, क्लियर। She said it is too good to be true. She said that it was too good to be true. All right. Next. Mother said Abhinav slipped while trying to board a bus. अब फिर हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर mother said है,
एक ही इंसान है, सिर्फ स्पीकर है मदर, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, सेड दैट में। तो हमें ढूंढेंगे सेड दैट कहाँ है। देखो यहाँ तो टोल्ड दैट है, गलत। यहाँ पर सेज दैट है, सेड का सेज कैसे हो गया भाई, नहीं हो सकता, गलत। अब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, बी के अंदर सेट दैट है और डी के अंदर सेट दैट है, तो इनमें से कोई हो सकता है, देख लेते हैं हम। जब आप देख चुके हो रिपोर्टिंग वर्ब पे तो दो ऑप्शंस बच गए, तो अब आप नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करोगे, आप टेंस चेक करोगे क्या, और फिर वो भी नहीं होगा तो हम प्रोनाउंस भी चेक करें, ठीक है। मदर सेड दैट अभिनव स्लिप्ड, देखो स्लिप्ड क्या है, पास्ट, और पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए। अब स्लिप्ड का क्या होना चाहिए, हैड स्लिप्ड। तो कहाँ है, मदर सेड दैट अभिनव, यहाँ तो स्लिप्ड है, रॉन्ग। अभिनव, ये रहा, अभिनव हैड स्लिप्ड, हैड स्लिप्ड, विच मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी भी गलत हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 के, ठीक है। मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी, अब फिर से सेड है, सेड दैट होना चाहिए, यहाँ टोल्ड आ गया, गलत। मदर सेड, सिर्फ सेड है, ये भी गलत। टोल्ड मी, फिर टोल्ड आ गया, गलत। मदर सेड दैट आई वॉज वरिंग अबाउट योर सेफ्टी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपका ये चीज मैच नहीं हो रही है, यहाँ वरिड था और यहाँ तो वरिंग हो गया, तो यानी ये तो ऐसे टेंस चेंज ही नहीं होती है ना। कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि ये पास्ट है तो फिर पास्ट से आईएनजी कॉन्टिन्यूअस चला गया, ऐसे तो मैंने कहीं नहीं बताया। पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, मतलब डी भी गलत। तो अब इस लॉजिक के हिसाब से आप कहोगे तो चारों गलत हो गए, क्या ऐसा नहीं है बट। तो अब क्या करना है, अगर इस लॉजिक से सिंपलिस्टिकली आपके चारों गलत हो गए तो आप एक और बार ध्यान से देखो जरा, ठीक है। मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी, ये कभी कभी क्या करते हैं ना, ये स्पीकर यहाँ पे देते नहीं है साफ साफ कि मदर सेड टू मी, ऐसे लिख के नहीं देते हैं, लेकिन वो हमें बोल रही हैं, तो हमारे लिए बोल रही है, तो हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे अब, ठीक है। मीन्स इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, मदर सेड दैट शी हैड बीन वरीड अबाउट माई सेफ्टी। करेक्ट आंसर तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब ऑप्शन में ये नहीं है, तो हम ऑप्शन में क्लोजेस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स चेक। देखिए, मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज वरीड, वॉज वरीड नहीं होगा क्योंकि ये है पास्ट, ये जाना चाहिए परफेक्ट में, परफेक्ट में जाना चाहिए, मतलब हैड मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, वॉज वरीड तो नहीं हो सकता, अब हम क्या देखेंगे, इज वरीड, प्रेजेंट में चला गया, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ हैड इस वाले ऑप्शन, विच मीन्स सी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। यहाँ पर मदर सेड टू मी दिया होना चाहिए था, तब मदर टोल्ड मी होगा, है ना। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो आप फिर टेंस के अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है। इज दिस क्लियर, इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का यही पर्पस था, ये बताना कि कभी कभी होता है कि यहाँ पर पूरा नहीं दिया होता, स्पीकर लिसनर दोनों, तब भी यहाँ इन्होंने टोल्ड के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि सेड दैट वाले ऑप्शन के अंदर टेंस गलत थी, सिर्फ सेड दैट से आंसर सही नहीं हो जाएगा, टेंस भी तो सही होनी चाहिए, तो गलत हो गया। जब अगर हम यहाँ फंस रहे हैं तो आप टेंस देख, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट, सबसे पहले तो सेड है, सेड का सेड दैट हो जाएगा, सेड यहाँ पर है, रॉन्ग। यहाँ सेड दैट दिया, ये हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ सेड है, फिर से रॉन्ग। यहाँ आस्ड है, फिर से रॉन्ग, तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ यही बचता है। एक बार आप टेंस वगैरह आगे भी पूरा चेक कर लेना, कि ताकि ये थर्ड जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह ना हो जाए, तो चेक कर लेते हैं। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग मतलब आर किस में चेंज होगा, पास्ट में, वर में, है ना। तो शी सेड दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली, और हमने पढ़ा था टू नाइट किस में चेंज हो जाता है, दैट नाइट में, टुडे दैट डे में, नाइट चेंज कर दिया हमने, दैट नाइट, ठीक है, क्लियर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे। द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स, आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स,
देखो, जब भी ये कॉमा दिख रहा है, हम ऐसे किसी का नाम लेके जब बोलते हैं ना, किसी को पुकार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पीकर है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टीचर सेड टू आसिफ होगा, आसिफ होगा, तभी आप कहोगे स्पीकर है। अगर किसी का नाम लिखकर वहां कॉमा लगा होता है, इसका मतलब होता है हम उस इंसान को पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, यानी उसी से बात हो रही है, वही स्पीकर। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? द टीचर टोल्ड आसिफ, टीचर ने आसिफ को बोला। कहते हैं कहाँ पे लिखा है, देखो, टीचर टोल्ड आसिफ, टीचर टोल्ड आसिफ, टीचर टोल्ड टू तो कुछ होता ही नहीं है, सी गलत हो गया, तो यानी सी डेफिनेटली गलत है। बाकी हमारे पास ये तीन ऑप्शन। अब देखो, ध्यान देना इस बात पे, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वॉइस में हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दी हुई है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब भी हमें स्पीच में चेंज करना है, आप उसमें टू लगाएंगे, विल ऐड टू। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। ठीक है, इसके अंदर वर्ब चेंज नहीं होगा, गो का वेंट नहीं करना है, क्योंकि इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव में टेंस नहीं बदलती, इंपेरेटिव के अंदर टेंस नहीं बदलेगी, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में सिर्फ टू लगा देते हैं, दैट्स इट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। और देखिए, हमने प्रोनाउंस के बारे में क्या सीखा था, कि जब भी सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन का मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम? लिसनर के अकॉर्डिंग। यहाँ लिसनर कौन है? किसकी बात, किससे बात कर रहे हैं? आसिफ से। तो योर आसिफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी योर का क्या हो जाएगा आसिफ के अकॉर्डिंग? हिज। तो द करेक्ट आंसर इज द टीचर टोल्ड आसिफ। यहाँ टू मिसिंग है, यहाँ टू होना चाहिए इंपेरेटिव में, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे भी टू मिसिंग है, टू गो होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज डी, द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। मीन्स टीचर सेड, क्या करें अब हम? देखो, इसके अंदर भी पहले एक बार ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं। वैसे तो सेड का सेड दैट होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं पे भी सेड दैट नहीं है, क्या, कोई बात नहीं। तो अब ये भी एक एडवाइस दे रही है, टीचर कह रही है कि आप लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए, है ना? तो यहाँ क्या होना चाहिए? सी, सेड कभी भी आईएनजी में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। तो सेड का वॉज एडवाइजिंग तो नहीं होगा, ये पास्ट है, कॉन्टिन्यूस है, ऐसा तो हो ही नहीं। सिमिलरली यहाँ वॉज टेलिंग हो गया, ये भी पास्ट से कॉन्टिन्यूस आ गया, सी भी हो ही नहीं सकता। बच्चे कौन से हमारे पास? या तो बी हो सकता है, टोल्ड द स्टूडेंट, या डी हो सकता है, एडवाइस दे रही है तो एडवाइस्ड द स्टूडेंट। ऐसा कर सकते हैं कि सेड का हम एडवाइस्ड कर दें, ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चंस में हम सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, और एडवाइस है तो हम सेड को एडवाइस्ड बोल देते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो सेड को रिक्वेस्टेड कर देते हैं, दिस इज पॉसिबल। इतना हो सकता है कि सेड को आपने टोल्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, इन सब में बदल दिया, लेकिन उसकी टेंस नहीं बदलेगी। ऐसे नहीं कि सेड को आईएनजी में एडवाइजिंग, टेलिंग, सेइंग ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसमें, हाँ, अब देखते हैं, ये भी कैसा सेंटेंस हो गया? अब एडवाइस दे रही है ना, तो फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज इट इज एडवाइस। इंपेरेटिव में मैंने बताया टू ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो फॉर है, फॉर वर्किंग हार्ड हो ही नहीं सकता, रॉन्ग। क्या आना चाहिए? द टीचर एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स टू, ये रहा टू, टू ऐड कर दिया ना, टू, यू मस्ट हटा दिया और क्या कर दिया? टू ऐड कर दिया, टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, क्लियर? चले आगे। She said to her, will you ready my suit tomorrow? She said to her, said to किस में बदलेगा? told में। लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं, ये इंटेरोगेटिव कहते हैं ना। इंटेरोगेटिव में मैंने अभी बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड। सेड का क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है, सेड को आस्क्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ होगा शी आस्क्ड हर, शी आस्क्ड हर, सब में है, इसमें सेड है, तो ये गलत हो गया, तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो बचे ये। अब इंटेरोगेटिव के अंदर समझने वाली बात ये है कि इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, या तो उनमें इफ ऐड होता है या इफ ऐड नहीं होता है। इफ कहाँ पे ऐड होता है? देखो, WH फैमिली समझते हैं? WH फैमिली,
जो भी WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, जैसे वॉट, वेन, वेयर, विच, ठीक है, और हाउ भी आता है WH फैमिली में, हाउ भी ऐड होता है। इनके अंदर कभी भी इफ ऐड नहीं होगा, ठीक है। WH फैमिली के अंदर इफ ऐड, इफ कह लो या वेदर भी लगा देते हैं कभी कभी, इफ और वेदर एक ही बात है, ये ऐड नहीं। जब भी WH फैमिली के अलावा किसी भी वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपको इफ या वेदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर इज से स्टार्ट हो, डू से स्टार्ट हो, डिड से स्टार्ट हो, देन यू विल हैव टू ऐड इफ और वेदर, ठीक है। तो अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? विल से, यानी WH फैमिली नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए? WH फैमिली नहीं, इफ ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये देखो सब में इफ है ना, तो मैंने एक बार रूल बता दिया आप लोगों को, अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, तो शी आस्क्ड हर इफ, हमेशा क्वेश्चन मार्क जो है नोटिस करो, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये फुल स्टॉप में चेंज हो गया है ना, मीन्स ये अफर्मेटिव बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? हाउ आर यू, यानी कि पहले आर बोलते हैं फिर यू, पहले इंटेरोगेटिव में हमेशा पहले वर्ब लिखा जाता है उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। हाउ आर यू, आर होता है वर्ब और यू होता है सब्जेक्ट, लेकिन जब हम इनको डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनकी प्लेस इंटरचेंज हो जाती है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। तो जब भी आपको इंटेरोगेटिव को चेंज करना है तो इनडायरेक्ट में, तो हमेशा सब्जेक्ट पहले हो जाएगा और वर्ब बाद में हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, यू पहले आ जाएगा, विच मीन्स ही आस्क्ड हर इफ, यू क्या है? सेकंड पर्सन, तो ये लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हर के अकॉर्डिंग, हर मतलब शी हो जाएगा, तो शी आस्क्ड हर इफ शी, विल का क्या हो जाता है? वुड, इफ शी वुड रेडी, बाय मतलब फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा? हर, शी आस्क्ड हर इफ शी वुड रेडी हर सूट द नेक्स्ट डे, टुमारो चेंज होता है किसमें? द नेक्स्ट डे। देख लेते हैं कहां पर है। इफ शी आस्क्ड हर, दैट तो आता ही नहीं है, तो पहली बात सी तो ऐसे ही गलत हो गया, आस्क्ड के बाद दैट नहीं आता, सेड दैट होता है, टोल्ड के बाद दैट आता है, लेकिन आस्क्ड में कभी दैट नहीं आता, ठीक है। तो ये बच्चा ए और बी, क्या है इसमें? इफ शी वुड रेडी हर सूट, सी यहाँ पर टुमारो है, टुमारो तो टुमारो तो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, मींस ए भी गलत हो, ठीक है। तो अगर आपको सारा रूल नहीं भी याद आ रहा है, मान लीजिए, वैसे तो इतना बेसिक ग्रामर क्लियर होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको इतना पता होगा कि सेट टू जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो ये आस्क्ड में बदलेगा, तो यानी डी तो ऐसी गलत हो गया, इसमें सेड है। फिर आपको ये भी पता होता है कि आस्क्ड के बाद दैट नहीं आएगा कभी भी, हिसाब से सी भी गलत हो गया। अगर ये बीच का सारा तामझाम नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो भी हमें क्या पता है? टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, तो मतलब यहाँ टुमारो चेंज नहीं हुआ है, तो ए भी गलत हो गया, तो बचा क्या? बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट इन द एग्जाम। नेक्स्ट, अजय सेज देयर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल। सी, इधर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने समझाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है देन डायलॉग की टेंस चेंज नहीं होगी, डायलॉग ये रहा, इसकी टेंस चेंज ही होगी, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है? प्रेजेंट में, ठीक है। तो क्या होगा? अजय सेज, अब देखिए सेज का सेड बदल जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं होता, गलत, सी गलत। क्या हुआ? सेज दैट देयर इज का वॉज नहीं बदलेगा बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सो ए इज ऑल्सो रॉन्ग, इज का वॉज नहीं हो सकता, बी इज द करेक्ट आंसर। अजय सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी, ओके। नेक्स्ट, प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रितिका सेड टू हर टीचर। चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं। प्लीज क्या है? प्लीज फिर से इंपेरेटिव है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या होगा? सेड किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। जब भी प्लीज दिख जाए तो वो रिक्वेस्ट है, तो प्लीज को हटा देंगे और कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड को? सेड का रिक्वेस्टेड, और क्या करेंगे? इंपेरेटिव में हमेशा टू ऐड कर देते हैं, तो याद ही रखो। तो सी, प्लीज तो हट जाएगा। रितिका सेड टू हर टीचर,
रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, सेड टू किस में बदल जाएगा? सेड हो या फिर सेड टू, ये किस में बदल जाते हैं? रिक्वेस्टेड में। तो रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, तो ये हर का माई कैसे हो गया, ये हमें समझ में ही नहीं आया, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हर टीचर लिखा है, ये कहीं चेंज नहीं होता। प्रोनाउन और टेंस केवल डायलॉग के अंदर चेंज होते हैं, स्पीकर, लिसनर या रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहां पे चेंज नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो क्या करेंगे? रीता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ, मी किस में चेंज हो जाएगा? मी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग, रितिका के अकॉर्डिंग। रितिका लड़की है तो क्या हो जाएगा? हर। रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ हर लीव, नाउ का क्या हो जाता है? देन। कहाँ है ये? सी, यहाँ पर तो मी चेंज ही नहीं किया, यहाँ भी मी चेंज नहीं किया, प्रोनाउन चेंज नहीं किया, तो वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर क्या है? बी। रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, टू भी आ गया इसके अंदर, इसमें रिक्वेस्टेड भी आ गया और इसमें प्रोनाउन भी चेंज कर दिया एंड नाउ का देन भी कर दिया। इसमें आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे एक तो नाउ चेंज नहीं किया गया तो ये वैसे गलत है, और यहाँ पे प्रोनाउन भी नहीं चेंज किया तो ये वैसे भी। ठीक है, दे क्राइड ब्रावो वेल डन, इसमें ये है, ये क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए होते हैं, ये कैसे चेंज? सिंपली देखो, ध्यान देंगे। पहली बात तो यहाँ पे ब्रावो पे ध्यान, ब्रावो कैसा एक्सप्रेशन होता है? खुशी का एक्सप्रेशन होता है ब्रावो, है ना। वंडर क्या चीज होती है? सरप्राइज, आश्चर्यजनक कोई बात हो जाए, तो इधर तो कुछ ऐसा वंडर जैसी तो कोई बात नहीं हो रही है, तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वंडर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन हियर, रॉन्ग। ब्रावो यूज होता है खुशी के लिए, तो जॉय कहाँ पे आ रहा है? या तो जॉय यहाँ आ रहा है या जॉय यहाँ आ रहा है, तो इनमें से कोई आंसर हो सकता है। दे क्राइड लाउडली, इसमें कहीं पे पता ही नहीं चल रहा एक्सप्रेशन क्या है। जब भी यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा तो उसकी जो भी भाव है, उसका जो भी फीलिंग एक्सप्रेशन है, वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है। यानी अगर अलास लिखा होता, जैसे कि ब्रावो लिखा है, तो ब्रावो का मतलब क्या है? खुशी, जॉय या हैप्पीनेस। अगर अलास लिखा होता तो अलास का मतलब क्या होता है? सौरो, दुख, कि बैड न्यूज पे अलास कहते हैं। तो जब तक ये नहीं लिखे होंगे तो वो आंसर सही नहीं होगा, मीन्स सी भी गलत है। दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, दे क्राइड इन जॉय फॉर डूइंग वेल। देखिए, दे क्राइड, अब आप कहोगे क्राइड का शाउटेड कैसे हो गया? तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू that your goal is not to write the answer, your goal is to find the best possible answer from the given option. तो इनमें देखिए, ये वाला बिल्कुल ही गलत है, बी बिल्कुल गलत है। वैसे क्राइड का क्राइड रहना तो चाहिए, लेकिन दे क्राइड इन जॉय फॉर डूइंग वेल, कभी भी फॉर में चेंज हो जाता है ऐसा मैंने बताया है, ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ इंपेरेटिव में टू लग जाता है, पर फॉर में चेंज ऑल्सो रॉन्ग। क्या करेंगे हम? दे शाउटेड इन जॉय, तो यहाँ पर हमने फीलिंग बता दी, फिर इन्हें हटाने के लिए दैट लगा दिया, तो दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड, उन्हीं के लिए बात हो रही है, दे के लिए कह रहे हैं, तो दैट दे हैड डन वेल। डन देखिए कौन सी टेंस है? पास्ट, ये किस में जानी चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट दे हैड डन वेल। क्लियर? चलिए, वॉट इज सोनिया सेइंग सेड रोहित, क्या करें अब? यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ये सेड तो आस्ट में बदल जाएगा, पहली बात, चारों में आस्ट है, कोई बात नहीं। रोहित आस्क्ड, मैंने बताया था डब्ल्यू एच फैमिली, वॉट क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, तो यहाँ पर इफ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट वॉट से स्टार्ट होगा। रोहित, रोहित आस्क्ड वॉट सोनिया वॉज सेइंग, जी, रोहित आस्क्ड व्हाट, मैंने क्या बताया था? इसमें पहले वर्ब लिखा है फिर सब्जेक्ट, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या करना होता है? सब्जेक्ट पहले और फिर वर्ब। ये क्वेश्चन मार्क से हम फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में जा रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। क्या करें अब? सोनिया आगे आ जाएगा और इसका वॉज हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वॉज सेइंग, ही इज द करेक्ट आंसर। है, इज दिस क्लियर?
रोहित आस्क्ड, यहाँ पे वॉट ही रहा, इफ नहीं आया, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, और इज प्रेजेंट था, वो वॉज में पास्ट में चेंज हो गया। इस सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी सेड टू हिम, हाँ जी, शी सेड टू हिम, मे गॉड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू। क्या करें इधर, एक्सक्लेमेटरी है ये, राइट। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेड को हम बदल देंगे। ये क्या दी जा रही है, कोई विश है, कोई प्रेयर है, कोई ब्लेसिंग है, तो सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में। जैसे कि इन सब में ही कर रखा है, विश्ड 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 और विश, ठीक है। तो क्या करेंगे, शी विश्ड, सेड टू पूरा चेंज होता है, तो इधर हमने कर दिया विश्ड। शी विश्ड हिम दैट, हटाने के लिए दैट लगाएंगे, शी विश्ड हिम दैट। अब ये गॉड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले, एंड देन ये बाद में, वर्ब बाद में, ठीक। मी किस में चेंज होता है, माइट में। तो अब आप पहले तो यही चेक कर लो, देखो इधर में है, ये भी गलत हो गया, इधर भी में है, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में माइट है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। शी विश्ड दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू। अब प्रोनाउन पे ध्यान देंगे, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है यहाँ पर, हिम, तो के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग ऑन हिम। शी विश्ड दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन हिम। इधर प्रोनाउन चेंज नहीं करा है, तो ये भी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए, शी सेड टू मी आई सॉ दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। शी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, तो ये सेड टू है, रॉन्ग। यहाँ सेड मी है, रॉन्ग। यहाँ टोल्ड टू कर दिया है, टोल्ड टू कुछ नहीं होता, रॉन्ग। द ओनली आंसर ऑफ पॉसिबल इज बी। शी टोल्ड मी दैट शी सॉ, पास्ट है तो किस में हो जाएगा, परफेक्ट में चेंज, पास्ट परफेक्ट। शी हैड सीन दैट, दिस का किस में चेंज हो जाता है, दैट में। दैट ओल्ड मैन लॉन्ग अगो किस में चेंज हो जाता है, बिफोर में। तो इसमें सब चीज चेंज्ड है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मदर सेड टू हर आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, फिर से टोल्ड में। टोल्ड इन चारों के अंदर ही है, ठीक है। तो अब क्या करें, मदर टोल्ड हर, आई किस में चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो मदर के अकॉर्डिंग शी टोल्ड हर, मदर टोल्ड हर, शी एक्सपेक्टेड, क्या है, सिंपल पास्ट, किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट में। तो शी एक्सपेक्टेड का क्या होना चाहिए, हैड एक्सपेक्टेड। तो पहले यही देख लो, देखो यहाँ तो एक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड रहा, गलत हो गया। एक्सपेक्टेड का वॉज एक्सपेक्टिंग, गलत। यहाँ फिर एक्सपेक्टेड रहा, ये भी गलत। तो आंसर ए है, हैड एक्सपेक्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू यू ओन दिस ब्यूटिफुल कार। मैंने बताया था कि जब भी WH फैमिली नहीं होगी, डू डिड WH के अलावा किसी भी वर्ड से स्टार्ट होगा, तो इफ ऐड करना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ इफ ऐड होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। आस्क्ड टू कुछ नहीं होता, आस्क्ड में चेंज होता है, ठीक है। अब शी आस्क्ड मी इफ, फिर क्या करेंगे, ये फिर से यहाँ पर पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ऑर्डर चेंज करो, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो यानी यू पहले आएगा और फिर वर्ब आएगा। इफ यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, लिसनर के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो आई, है ना, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। तो शी आस्क्ड मी इफ आई, ओन का क्या हो गया, प्रेजेंट से पास्ट चला गया, इफ आई ओन्ड दिस से दैट ब्यूटीफुल कार, खत्म। क्या प्रॉब्लम है, इधर देखो वैसे भी इधर टू लग गया था, ये गलत हो गया। इधर आस्ट के बाद दैट लगा दिया, मैंने कहा था आस्ट के बाद दैट नहीं लगता, इफ लगता है, तो डी भी गलत हो गया। बचे ये दोनों, इसके इन दोनों के अंदर क्या सीन है, यहाँ पर ओन का ओन्ड करना था, जो प्रेजेंट से पास्ट लेके जाना है, तो सीधा करेक्ट ऑप्शन गलत हो गया। इज दिस क्लियर, डू तो हट ही जाएगा ना, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू तो हट गया, क्योंकि डू की जगह हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, तो क्वेश्चन वाला जो वर्ड है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, वो हट जाता है, ओन का ओन्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मनोज सेड टू मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। तो मनोज ने मीरा से बोला, है ना, अब डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे क्लोज द विंडो, डू नॉट क्लोज द विंडो, तो ये क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फिर से, सो इंपेरेटिव का क्या मतलब हो गया,
इम्पेरेटिव मतलब आपने फिर से यहाँ पे क्या करना है, टू लगाना है, लेकिन ये तो नॉट भी लगा है, तो ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या लगाना होता है, नॉट टू लगा दो, बस सिंपल। नेगेटिव करना है तो नॉट टू लगा दो। तो मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू, क्या लगाएंगे हम, नॉट टू। तो देखो यहाँ लगा है टू नॉट टू, टू नॉट टू कुछ नहीं होता, रॉन्ग। डू नॉट नहीं होता, रॉन्ग। फिर से टू नॉट लगा दिया, रॉन्ग। टू नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं, नॉट टू। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम। ठीक है, क्लियर है। और आप प्रोनाउन से भी देख सकते थे, ये मी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, यानी मनोज, हिम। यहाँ मी था, प्रोनाउन चेंज ही नहीं किया, यहाँ भी प्रोनाउन चेंज ही नहीं किया, ये दोनों तो वैसे ही गलत है। ठीक है, चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं नहीं। He asked me when I had booked the flight tickets. अब देखो, पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वाइस वर्सा नहीं आना चाहिए, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ इनडायरेक्ट पूछा है। अब ये जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट की प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक द फ्लाइट टिकट्स। वापस अब रिवर्स में जाओ, जो चीज हमने करी है उन रूल्स को रिवर्स में लगाओ। देखो, आस्क्ड है तो ये किस में बदलेगा, सेड आस्क्ड में बदलता था ना जब क्वेश्चन पूछते थे, तो आस्क्ड किस में बदल जाएगा, वापस सेड में आ जाएगा। तो सेड में आ जाओ, सेड टू। ही आस्क्ड मी, तो आस्क्ड की जगह क्या हो जाएगा, दो लोगों से बात हो रही है तो टू लगाना पड़ेगा, सेड टू। तो ही सेड टू मी, ये तो चारों में सेम है। तो अंदर का देखते हैं, डायलॉग देखते हैं। व्हेन आई हैड बुक्ड, सबसे पहले यहां से पकड़ो, हैड बुक्ड मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन कब, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं तब। ये हम इनडायरेक्ट से आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट कब हुआ होगा, जब ओरिजिनल सेंटेंस क्या रहा होगा, ओरिजिनल डायलॉग किस में रहा होगा, सिंपल पास्ट में रहा होगा, क्योंकि पास्ट जो है परफेक्ट में चेंज होता है। तो क्या करें, अब देखो आप यहाँ पर सिंपल पास्ट किस में, आर यू बुकिंग है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, रॉन्ग। यहाँ पर क्या है, डिड यू, डिड मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट ही होता है, तो ये भी रॉन्ग, सॉरी सिंपल पास्ट ही तो हमें चाहिए। हाँ, तो हमें तो सिंपल पास्ट ही चाहिए, तो यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट चाहिए। ये क्यों रॉन्ग है, यहाँ परफेक्ट कर दिया, हैड लगा दिया, ये भी रॉन्ग। और यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, डू क्या होता है, प्रेजेंट, तो ठीक है। चलिए, द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। टू स्टे, वर्ब में क्या लगाए, टू लगाए, यानी ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोल्ड है रिपोर्टेड वर्ब, टोल्ड किस, टोल्ड था यानी ओरिजिनली यहाँ क्या रहा होगा, सेड टू रहा होगा, तभी टोल्ड आया। ठीक है, तो यहाँ सेज तो हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या रहा होना चाहिए, सेड टू, टोल्ड टू नहीं होता, गलत। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई ठीक है, सेड यहाँ भी है और सेड यहाँ भी है। मैंने बताया था दो तरीके होते हैं जब भी आपको स्पीकर इंक्लूड करना है, या तो आप यहीं पे लिख दो द गार्ड सेड टू द चिल्ड्रन, ऐसे करके लिख दो, या फिर क्या करो, द गार्ड सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास में उसका नाम लिखो, जैसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था ना, द गार्ड सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा चिल्ड्रन कॉमा, चिल्ड्रन कॉमा, ऐसे पुकार रहे हैं, तब भी इसका मतलब ये होता है कि ये स्पीकर है। तो द गार्ड सेड चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, टू हटा देंगे, इंपेरेटिव है, क्योंकि जब अभी पीछे पढ़ा था तो टू ऐड करते थे, इसमें हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो टू को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, टू रिमूव किया तो क्या बचा, स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, ये रहा स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड, सो डी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, मैंने भी बताया था, एक्सक्लेम्ड लिखा है यानी एक ऐसा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, और सॉरो लिखा है मतलब कैसा वर्ड आएगा, बैड न्यूज वाला, मोस्टली वो क्या होता है, अलास। सौरों के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अलास, तो अलास तो यहीं पर है, पहले ही दिख गया मुझे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे। दैट लाइफ हैड बिकम मिजरेबल, तो क्या करें हम, देखो सी, यहाँ पे तो कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क ही नहीं है इस सेंटेंस के अंदर,
तो दिस बिकम्स रॉन्ग बिकॉज ये एक्सक्लेम्ड साफ साफ लिखा है, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क तो होना जरूरी है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क या तो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो जाता है। उसके बाद ओह जो होता है, ये मोस्टली सरप्राइज के लिए यूज होता है, सौरों के लिए तो यूज नहीं होता है, ठीक है, ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया अब, इसके अंदर अलास ओह वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये सौरो कहाँ से आया, फिर सौरो आया मतलब अलास होना चाहिए था, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये भी देख लो एक बार, ये क्या है, हैड बिकम, मतलब ये परफेक्ट है ना, तो ये कब बना होगा, प्रेजेंट से ये पास्ट में गया होगा, हैज से ही तो हैड बना होगा, तो इसलिए हैज से हैड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट क्विजीन वाज, फिर से आस्क्ड पूछ लिया है, यानी इंटेरोगेटिव है, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू, ये ओरिजिनली क्या रहा होगा, सेड टू मी, सेड टू सब में है, कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं, टेंस देख लेते हैं हम, यहाँ टेंस है पास्ट, तो यानी ये क्या रही हुई होगी, ओरिजिनली ये क्या रही होगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट ही तो पास्ट में चेंज होता है, तो वॉज का क्या होना चाहिए, इज, तो अब देख लेते हैं इज कहाँ पर है, देखो इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर वॉज है, तो ये तो गलती हो गई, ए बी सी में से कोई एक आंसर है इसका, मतलब इतना तो क्लियर हो गया हमको, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कैसे पूछते हैं, देखो माई है, तो माई किसके अकॉर्डिंग गया होगा, ये किसके अकॉर्डिंग रहा होगा ये, देखो, अच्छा ठीक है, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं, एक बार एबीसी को रीड ही कर लेते हैं। शी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन, जब हम किसी से पूछेंगे व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन, या फिर हम पूछेंगे व्हाट माय फेवरेट क्विजीन इज, ऐसे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनाते ना, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा है और फिर वर्ब लिखा है, इंटेरोगेटिव का क्या ऑर्डर होता है, वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ तो ये गलती हो गया, ठीक है, पहले वर्ब यानी इज पहले आना चाहिए, तो आंसर अब किस किस में से चॉइस बची, ए और सी में से, व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन, शी सेड टू मी, व्हाट इज योर, जब ये योर रहा होगा तभी तो ये चेंज होकर माय बना होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं डायलॉग में, यानी योर यूज करा है सेकंड पर्सन, तो वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो माय, तो यहाँ अगर माय लिखा है तो इसका मतलब ये ओरिजिनली क्या रहा होगा, योर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे पहले एक बार, जितने रूल्स हमारे रिवाइज्ड होंगे, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना उतना ही आसान हो जाएगा। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आने के लिए आपकी पकड़ जो है रूल्स पे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हो ये भी एलिमिनेशन के थ्रू जाते हैं, बट स्टिल दे आर मोर कंफ्यूजिंग, ये वैसे आते भी थोड़ा कम रेशो में है, मोस्ट चांसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के ही रहते हैं, बट नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, कल का भी हम जो है इसी टॉपिक पे, विद दिस आई हैव रिवाइज द रूल्स, सारे 2021 के पीवाईक्यू भी हमने सॉल्व कर लिया, एक काम करते हैं, मैं अब आप लोगों के लिए किसी और ईयर के या 2020 के, हाँ 2020 के पीवाईक्यू लेके आती हूँ आपके लिए, मेंस के या फिर टीयर 1 के, और हम दोबारा एक और प्रैक्टिस सेशन रखते हैं इसी का, इसी टॉपिक का कल, ठीक है, चलिए। With this, I am going to end today's session. That's all for today. Thank you so much. Bye-bye. If you like the video, please like, comment, subscribe, and do not forget to share the video. Okay, see you tomorrow.